मन के शिष्य इतना शांति नहीं रख सकते, मन के गुलाम इतना संयमी नहीं हो सकते। इतनी संख्या मन के गुलामों की हो तो क्या क्या हो जाए। ये तो गुरु भक्तों का परिचय है। अभी थोड़ा परिचय और देना। जो नए नए हैं वो पुराने साधकों से प्राणायाम की विधि सीख ले और घर में ये 10 प्राणायाम करके फिर श्वास अंदर गया, ओम बाहर आया तो गिनती। और भी पुराने साधक हैं तो श्वास अंदर गया तो 100 माना वह चैतन्य जिसकी शक्ति से हाथ उठता है, जिसकी शक्ति से मन सोचता है, जिसकी कभी मौत नहीं होती, वह चैतन्य 100। श्वास बाहर जाए तो हम वो मैं हूं। बस साक्षात्कार का एकदम सीधा रास्ता है। फिर उसके लिए ज्यादा समय नहीं लगता ईश्वर प्राप्ति का। फिर उसको दुख नहीं दबा सकता है, उसको संसार की चिंता नहीं दबा सकती, उसके ऊपर ग्रह नक्षत्र बाहर का प्रभाव नहीं पड़ सकता। जैसे भगवान नारायण निर्लिप्त हैं, ऐसे वो निर्लिप्त नारायण का स्वरूप बन जाएगा। उसको बोलते अपर ईश्वर। वो ईश्वर चतुर्भुजी 4 हाथ नहीं है अथवा शंभ सदाशिव जैसा डमरू और ये नहीं है, फिर भी शिव जी जिसमें टिके हैं, भगवान नारायण जिसमें टिके हैं, वो सच्चा शिष्य गुरु का उसी पद में टिक जाता है। ऐसे महापुरुष के लिए अष्टावक्र संहिता में लिखा है तस्य तुलना के न जायते। ऐसे आत्मरामी सोहम स्वरूप में टिके हुए पुरुष की तुलना कौन कर सकता है। तस्य तुलना के न जायते, किससे तुलना करोगे। धीरो न द्वेष्टि संसारम, फिर वो संसार की किसी परिस्थिति से द्वेष नहीं करता। आत्मानम न दीक्षति, फिर वो आत्मा परमात्मा को चाहता नहीं है। परमात्मा जिससे परमात्मा है उसी आत्मा का ज्ञान तो उसको हो गया है। आत्मानम न दीक्षति, हर्षम अमहर्ष, हर्ष के समय हर्षित भी होगा, नाराज के समय नाराज भी होगा, फिर भी एक ऐसी सोहम की अनुभूति में डटा रहेगा कि देखेगा कि ये व्यवहार चलाने के लिए मन कर रहा है, मैं उससे न्यारा हूं। मौत भी आ जाए तो समझेगा कि ये मेरी मौत नहीं हो रही है, ये जन्म जिसका हुआ वो शरीर मर रहा है, मैं शरीर के पहले था, अब भी हूं, बाद में हूं, रहूंगा। दुख के पहले भी मैं हम साक्षी था, दुख के समय भी वो दुखी नहीं होगा, दुख का भी साक्षी हो जाएगा। वाहवाही के समय वो वाहवाही में फूलेगा नहीं, वाहवाही का भी साक्षी हो जाएगा। तो दुख सुख मान अपमान सब उसके आगे छोटे हो जाएंगे, वो सबसे ऊंचे अनुभव में विराजेगा। हर्षम अमहर्ष विनिर्मुक्ता न मृतो न च जीवती, मरते समय वो अपनी मौत नहीं मानता है और शरीर के जीने से अपना जीवन नहीं मानता है। ये तो अज्ञानता से निगुरे लोग मानते कि शरीर का जीवन को अपना जीवन मानते, शरीर के रोग को अपना रोग मानते निगुरे लोग, मन के दुख को अपना दुख मानते निगुरे लोग। निगुरे हैं, कईयों को गुरु मिलते तो गुरु भी अब जैसे शिक्षक तो मिले, लेकिन वो 3री क्लास 5वीं क्लास अथवा मैट्रिक पास वाला शिक्षक मिला तो विद्यार्थी भी उतना ही जाएगा। ऐसे आध्यात्मिकता में भी कई कर्मकांडी गुरु होते हैं, कई देवी के उपासक होते, कई कृष्ण के उपासक होते, कई किसी के उपासक होते। तो गुरुओं की भी अपनी अपनी स्थिति होती है, चेला वहीं तक पहुंचेगा। कोई कोई करोड़ों में कोई कोई आत्म साक्षात्कारी गुरु होता है। जैसे श्री कृष्ण थे आत्म साक्षात्कारी थे, श्री राम थे तो आत्म साक्षात्कारी थे, अष्टावक्र आत्म साक्षात्कारी थे। मनुष्याणाम सहस्त्रेषु, हजारों मनुष्यों में कोई ईश्वर के रास्ते ठीक से चलते हैं, बाकी तो अपने मन माना चिल्लाते रहते हैं, जैसा मन में आया ऐसे ही करते रहते हैं।
मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चिद एतद् सिद्ध है। 1000 लोग श्रद्धा रखते हैं, उसमें भी कोई विरला ठीक से सिद्धि के तरफ चलता है। यतताम अपि सिद्धानाम, ऐसे सिद्धि के तरफ, सिद्धि माना हृदय की शुद्धि, जो संकल्प होए वो होने लग जाए, ऐसी ऊंची अवस्था आने लगती। तुम्हारे में भी कई साधकों की ऐसी स्थिति हो जाती, लेकिन फिर खान पान हल्का खा लेते हैं, जिस किसी से हाथ मिला लेते हैं, जिस किसी से फिर साधना को नष्ट हो जा कर लेते, तो कोई कोई सिद्धि को प्राप्त होता है, और सिद्धि में भी कोई कोई विरला तत्व को प्राप्त होता है। तो फिर उसको अनुभव होगा कि मैं ये शरीर नहीं हूं, और मैं हृदय में रहने वाला एक छरा सा आत्मा नहीं, वही चैतन्य जो हृदय में है वही बाहर है। और फिर बाहर भीतर का भेद भी मिट जाता है, व्यापक ब्रह्म वाणी नहीं जाती। ऐसी स्थिति में कोई कोई विरला संत पहुंचता है। ऐसा संत अगर गुरु रूप में मिल जाए तो साधकों को कितना ऊंचा लाभ होता है। मेरे को ऐसे गुरु मिल गए, इसीलिए मेरे को लाभ जोरदार हुआ। नहीं तो 10 साल की उम्र में, 3 साल की उम्र में चमत्कार होने लगे थे। मेरी 10 साल की उम्र थी तो रिद्धि सिद्धियों के खेल हुए। फिर 22 साल की उम्र तक घर में जो भी साधना उपासना करते थे, कभी काली माँ आ गई ऐसा डर लगता था तो रजाई तान लेते थे। हनुमान जी की उपासना की तो हूप हूप करके पेड़ पे चढ़ जाते पत्ते खाने, हनुमान का भाव आवेश हो जाता। ये सब हुआ तो दूसरों की नजर से तो हमको लगता था कि अपने को तो बहुत है, बहुत बहुत सार, लेकिन जब गुरु जी मिले तब पता चला कि राम राम। जब गुरु जी का कृपा मिली और उपदेश मिला और थोड़ा उसी अनुसार सोहम स्वरूप में जग गए तो लगा कि ओ हो, अब भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव और दूसरे सब भगवान आ जाएं तो भी मेरे को कोई लाभ नहीं, और नहीं आते तो कोई हानि नहीं। वे भगवान जिससे भगवान है वही आत्मा मेरा ब्रह्म है। तो उदालक को ये साक्षात्कार हुआ था। तो उदालक राजकुमार थे, उनका राज तिलक होने वाला था, लेकिन पिताजी तिलक करके मेरे को राज्य देंगे, फिर मैं राजकाज में लगा रहूंगा। अभी पिता राजकाज का बोझा छोड़ के एकांत में ईश्वर प्राप्ति के लिए जा रहे। अब बुढ़ापे में ईश्वर मिले ना मिले, ईश्वर प्राप्त कराने वाले बढ़िया गुरु मिले ना मिले, तो पिताजी मेरे को राज्य दे जाएंगे। इसके पहले मैं राजकाज में पढ़ूं, इसके पहले मैं अपने आत्मा परमात्मा को पालूं। तो उदालक रातों रात राज तिलक होने से पहले चुपचाप रात को भाग गए घर से। दौड़ते 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 सीमाओं को पार करते करते जहां सुबह होता वहां गिरी गुफा में कहीं छुप जाते। घोड़े सवार कहीं खोज न ले, रात होती तो चलते दौड़ते। इस प्रकार एकांत में किसी गुफा में उदालक घास फूस का आसन लगाया, कंदमूल ले आए, जल बल का व्यवस्था किया और अपने मन को समझाने लगे। तूने आंख से जुड़कर कितना भी संसार देखा, संसार नश्वर है। अब जिससे आंख देखती है उस परमात्मा में तू शांत हो जा। कान से मिलकर तूने कितना कुछ सुना, अब जिससे सुना जाता है उस सोहम स्वरूप में शांत हो जा। जीभ से मिलकर कितना कितना खाया और ये लूली लटका कर करके आखिर में जल जाएगी। ऐसे ही काम विकार की इंद्री से मिलकर तू सुखी होने के लिए भटका, लेकिन क्या सुख मिला? बंधन ही मिले। काम विकार तो बकरा एक दिन में 40 बकरियों के साथ काला मुंह करता है। तो कामी बनने से तो तेरा सत्यानाश होगा मन। अब मैं तेरे कहने में नहीं चलूंगा। अब मैं तो ज्ञान के आश्रय से, गुरुओं के उपदेश से अपने आत्म स्वरूप में आता हूं।
ऐसे करके सोहम की उपासना, कभी कीर्तन कभी शांत, फिर भी मन भाग जावे। पिताजी ढूंढते होंगे घोड़े सवार कहाँ पहुंचे होंगे। अरे ये तो सब मन की वृत्ति है, जगत तो अत्यंत तुच्छ है। इस तुच्छ जगत का चिंतन करके तुच्छ क्यों बनता है। हरि ओम तत्सत और सब गप सप। मन शांत हुए, फिर मन कभी सुन्न हो जाए तो ओम 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 करके मन को चेतावे, एक मन में थोड़ा हर्ष आनंद आए। ऐसे करते करते उदालक का ध्यान यहाँ लगने लगा। कभी प्रकाश दिखे, कभी नीला वर्ण दिखे, कभी जीभ तालू में लगे, कभी हंसी आए, इस प्रकार के अनुभव होने लगे। जब वो साधना बढ़ गई तो एक बार मंत्र बोले तो उसका 100 गुना प्रभाव हो जाए और उस मंत्र के अर्थ में शांत हो जावे। तो जितना आदमी शांत होता है मंत्र करके, उतनी उसकी शक्ति बढ़ती है। अशांतस्य कुतः सुखम, अशांत को सुख कहाँ और शांत आदमी को दुख कहाँ। फिर उदालक को आनंद आने लगा और फिर तो 1 घंटा 2 घंटा बीत जाए और शांत आत्मा निसंकल्प। जब ऐसी स्थिति हुई तो अप्सराएं आई, गंधर्व आए और उदालक की प्रशंसा करने लगे। स्वर्ग के देवता आए, उदालक आज तो तुम धनभागी हुए हो, तुमको स्वर्ग का विचरण करना हो तो भी आ सकते हो। तुम आत्मा परमात्मा में शांत होकर शांत मना हो गए, तुम्हारे दर्शन से हमारे पुण्य बढ़ रहे हैं। उदालक आपका स्वागत हो। उदालक ने देखा कि ये स्वागत में क्यों फंसना, निंदा में क्यों फंसना। ये स्वागत भी मरने वाले शरीर का, निंदा भी मरने वाली शरीर की। शरीर से पहले जो था, शरीर के बाद जो रहता है, वह मैं आत्मा में परमात्मा में विश्रांति पाए। वो जैसे आए उदालक की सराहना करने वाले यक्ष गंधर्व किन्नर देवता वैसे ही कर करा के चले गए। उदालक अपनी मस्ती में जो के त्यों। ऐसे करते करते भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हुए कि आज जीव तू ईश्वर रूप हुआ। हम भगवान, जिससे भगवान है उस आत्मा में तू स्थिति पाई। भगवान विष्णु प्रकट हुए, भगवान शिव प्रकट हुए। उदालक ने अपना शरीर पंच भौतिक है और वो दिव्य शरीर है, इस हिसाब से उनका स्वागत किया, पूजन किया। तब ब्रह्मा विष्णु महेश आपस में प्रसन्न होकर कहे कि आज ये जीव हमारा रूप बन गया है। आज इन्होंने अपने आप को जान लिया है, अपने स्वभाव को जान लिया है। स्वभाव, लोग मन के स्वभाव को बोलते मेरा स्वभाव बिगड़ा है। नहीं नहीं, मन का स्वभाव बिगड़ता है। अपना स्वभाव तो शंकर सहज स्वरूप संभारा, लागी समाधि अखंड अपारा। आत्मा तो नित्य है, आत्मा को कोई बिगाड़ नहीं सकता। बिगड़ता है तो मन। जो जो संसार की इच्छा करता है, संसार का चिंतन करता है, त्यों त्यों मन हल्का हो जाता है। और जो संसार के चिंतन में भी अपने साक्षी स्वरूप का चिंतन करता है, त्यों त्यों मन उन्नत होता है। और जो जो साक्षी स्वभाव में शांत होता है, त्यों त्यों मन अमनी हो जाता है और ब्रह्म बन जाता है। जैसे बाष्प है, पानी है और बर्फ है, तो बर्फ पराधीन हो जाती है, उसको कोई उठाए तब चले क्योंकि जड़ हो गई। पानी थोड़ा स्वाधीन है, लेकिन बाष्प तो और भी स्वाधीन। ऐसे ही मन जो जो संसार का चिंतन करता है, त्यों त्यों स्थूल हो जाता है। और जो साधना करता है, त्यों त्यों सूक्ष्म हो जाता है। और जो साधना में टिकता है तो सूक्ष्मतम हो जाता है, नारायण स्वरूप हो गया। 50 સાલની 50 વર્ષ થઈ જાય પછી પોતાનો હાથ સંસારના વ્યવહારમાંથી ધીરે ધીરે ખેંચી લેવો જોઈએ। સાધનામાં ही ज्यादा समय लगाना।
संसार ने किसी को सुख नहीं दिया। संसार भल भलों को रुला देता है। भगवान राम के पिताजी थे, उनको भी संसार ने पूरा सुख नहीं दिया। और जितना भी सुख मिलेगा या तो नाक से मजा आएगा परफ्यूम का, या जीभ से मजा आएगा, या तो काम इंद्रिय से आएगा। तो इन मजा में तो सजाई छुपी है, अपनी शक्ति का ह्रास होता है। जप करते करते जब ध्यान में जाते हैं तो ब्रह्म स्वरूप आत्मा में स्थिति होने लगती है। और प्रभात काल बहुत अच्छा होता है। सुबह का शांत वातावरण बहुत सुखदायी होता है। और उस शांत वातावरण में श्वासोश्वास की गिनती करें। अपने तरफ से श्वास खींचे नहीं, श्वास चल रहा है, आंख खुली रखे, नाक के आगे से पर नजर रखे। श्वास अंदर गया तो सो माना वह चैतन्य जिसमें उदालक टिके थे, जिसमें शिव जी टिके हैं, जिसमें भगवान नारायण टिके, जिसमें ज्ञानवान टिकते हैं, वह सो। श्वास अंदर गया तो सो, बाहर आया तो हम, सो हम। तो बुद्धि के अनुकूल होता है। तो बुद्धि में जिसका प्रतिबिंब पड़ने से आनंद आता है वो मैं हूं। मन के अनुकूल होता है तो मन में जिसकी झलक पड़ती है वो मैं हूं। झलक को देखने वाला मैं हूं। मैं चैतन्य हूं, मैं अमर हूं। जिसकी सत्ता से आंख देखती है, जिसकी शक्ति से हाथ उठता है, वो मैं हूं, चैतन्य। हाथ को पता नहीं है हाथ, लेकिन मुझ चैतन्य को पता है कि हाथ है। मन को पता नहीं मैं मन हूं, लेकिन मैं जानता हूं मेरा मन दुखी है, मेरा मन सुखी है। सो हम। इससे आखिरी सिद्धि मिल जाती है। आत्मा परमात्मा को प्राणायाम करके हम थोड़ा ध्यान करते थे, फिर चलते थे तो थोड़ा यूं चले तो आकाश में उड़ने की सिद्धि आ गई, ऐसा लगता था। लेकिन फिर वो छोड़ दिया हमने। आकाश में तो पक्षी भी उड़ते हैं, उड़ने की सिद्धि मिल गई तो क्या है। पानी में चलने की सिद्धि आ जाती है, लेकिन वो तो मछलियां भी चल रही है। वो सिद्धि जहां से पैदा होती है उस आत्मा सोहम में जगो। ऐसे यूं करके कोई चीज वस्तु निकाल के दे देवे, ऐसे लोग भी हैं। अच्छा है अपने अपनी जगह पर, लेकिन आत्मा परमात्मा के साक्षात्कार के आगे वो सब कुछ भी नहीं है। एक ऐसा सन्यासी साधु था, कुछ वर्ष पहले की बात है। तो कोई भी आए तो उसको यूं करके वस्तु निकाल के दे दे तो खुश हो जाते, प्रभावित हो जाते। तो कोई खास भगत हो तो जो मांगे वो चीज उसको दे देते थे। कोई तांत्रिक थे अच्छे। अखंडानंद सरस्वती 9 सन्यासियों को लेकर 10 में वो गए रात को कि आज ऐसी चीज मांगे कि वो अपने प्रेत से मंगा के देने में समर्थ ना हो। तो रात को 10 बजे संत लोग गए, बोले हम तुम्हारे अतिथि हैं महाराज। बोले भोजन किया है? बोले भोजन किया नहीं है, तुम्हारे यहाँ ही भोजन करेंगे, आप मन चाहा भोजन करा देंगे ना। तो बोले क्या खाना है बोलो। मालपुए खाने हैं। अब सोचा कि 10 आदमी के रात को मालपुए कहाँ से मंगाते, देखें प्रेत से। बोले 10 बजे रात को मालपुए, वाह साधु लोग। ठीक है, बातों में रखा।
और जो कुछ उसको संकल्प करना था, अपना विधि करना था, मन से किया। जैसा भी थोड़ी देर में उसने यूं हाथ हिलाए तो उसके हाथ में एक तगारी तसला और 10 आदमी खाए उतने मालपुए। तो अखंडानंद सरस्वती बोलते कि हमने वो मालपुए खाए, भूख भी मिटी, स्वाद भी आया, रात को नींद भी अच्छी आई। फिर सुबह लोटा लेके मालपुए खाली करने को गए। आप समझ गए ना, लोटा लेके मालपुए खाली। ऐसा कोई चीज नहीं जो मिली और खाली ना करनी पड़े, छोड़नी ना पड़े। बचपन मिला तो छोड़ना पड़ा, जवानी मिली वो भी चली गई, खाली हो गई। बुढ़ापा आता है वो भी चला जाता है, मौत आती वो भी चली जाती है, लेकिन सदा रहता है अपना सोहम स्वभाव। उसको छोड़ के जो भी मिलेगा वो सब माया का खेल है। तो जब लोटा लेके मालपुआ खाली करने गए, मतलब डबल गए, अब तो समझ गए ना, लेट्रिन गए जंगल में। तो हरिजनों की बस्ती में माइयां लड़ रही थी। एक माई बोलती कि रांड 10 आदमी खाए उतने मालपुए में बारातियों के यहां से उठा लाई थी, पत्तल बत्तल में से कैसे भी। और मैंने संभाल के घर में रखे, अब तसला भी नहीं और मालपुए भी नहीं, रांड तू ही ले गई होगी। बोले मुझे अपने बेटे की सौगन है जो मैं मालपुए ले गई हूं। तो बोले क्या भूत ले गए क्या? तू नहीं ले गई तो दूसरा पड़ोस में कौन है? बाहर के चोर आके थोड़ी मालपुए की जगह खोज लेंगे और ले जाएंगे। तू ही ले गई होगी रांड, सच बता। उसने बोला मेरे बेटे की कसम है, मैंने तेरे मालपुए देखे ही नहीं। क्या बेटे की कसम है? रांड तेरे को कीड़े पड़ेंगे, ऐसा होगा। वो बाइयां अपनी अपनी भाषा में। अखंडानंद लिखते हैं कि हमको बड़ी ग्लानि हुई कि दहत तेरे की। यही वो प्रेत, इनका साधा हुआ प्रेत, वो मालपुए उठा के लाया, हमने खाए। अब मालपुए तो खाली कर दिए, लोटे गए, मालपुए तो खाली हो गए, लेकिन ग्लानि खाली नहीं हुई कि दहत तेरे के मारू बेटू आऊ छे। ऐसे ही कहीं अंगूठियां बनवा के रख दी, कहीं कुछ रख दिया, कंकु की डिब्बियां रख दिया अपने निवास के पास में। और वो फिर कोई भगत आया तो मन में बोला कि तू ये ले आ, वो ले आ। तो प्रेत दिखता नहीं, सूक्ष्म शरीर होता उनका, वो ला के अपने हाथ में रख देता है। तो अपने यूं करके दे दिया तो सामने वाला बड़ा प्रभावित हो जाता है कि गुरुजी ने ये दे दिया, गुरुजी ने ये दे दिया। लेकिन इसमें कोई एक प्रकार की विद्या है, इससे सामने वाले की आत्मा का उद्धार तो नहीं होगा ना। वो इम्प्रेस हो गया,